मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको यो ब्रह्मा सुखनारद भीष्म मुखेरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य श्रद्धो वशीकरणचूर्णमनन्तं शक्तिं तं श्रीराधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अवने दुष्टं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधा जो मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो मैं श्री वृंदावन को भक्त भक्त भगवंत गुर चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए गोविंद भगवान की जय। थोड़ा स्टैंड को पीछे हटा के देख लो। अच्छा चलो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्प तरु तड़द्वत पीतांबरधारी मेरे बाल कृष्णलाल की मांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति रूपमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज श्रेष्ठम दिवस में प्रवेश करने से पूर्व हे सप्तम स्वरों की ज्ञाता मां शारदे आकर के मेरे कंठ में वास करो मां। हे सद्बुद्धि प्रदान करने वाले देव गणपति गजानंद जी महाराज आभायामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि नमो नमः मानसिक पूजयामासनं समर्पयामि नमो नमः।
दसों दिशाओं में वास करने वाले 33 कोटि देवी देवताओं, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि नमो नमः। धूपम दीपम नैवेद्यम पुंगीफल दक्षिणाम सहित मानसिक पूजायाम समर्पयामि नमो नमः। स्थान देवता, ग्राम देवता, बस्ती माता, नगर देवता, गांव की पथवारी मैया, चामड़ मैया, पीर पंच भैया, भोपाले जी महाराज, सीमा में आने वाले शहीद बाबा महाराज, भैरवनाथ जी महाराज, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि नमो नमः। मानसिक पूजायाम आसनम समर्पयामि नमो नमः। कथा के रसिक भगवान भोलेनाथ हनुमान जी महाराज, आसनम समर्पयामि नमो नमः। अच्युतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम पुंगी फल लक्षाम सहित मानसिक पूजायाम आसनम समर्पयामि नमो नमः। जन्म देने वाले माता पिता के चरण कमलों की वंदना करते हुए, अपने पूज्य सदगुरुदेव महाराज का ध्यान करते हुए, मैं स्वयं नाचीज डॉक्टर देवेश नंदन आचार्य आप सभी भगवान के परम लाडले भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोलिए परमहंस जी महाराज की जय हो। हाँ तो परीक्षित जी महाराज, कल आपने बड़े ही भक्ति भाव से श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन किया। गिरिराज जी महाराज ने साक्षात रूप से आकर के तुम्हें दर्शन दिए। जय हो महाराज। अब तो महाराज जैसे ही गिरिराज पर्वत को धारण किया गया, इंद्र को अपना बड़ा अपमान लगा, बड़ी अपनी बेइज्जती लगी। तो राजा इंद्र ने कुपित होकर के अपनी मेघमालाओं को आदेश दे दिया, बोले जाओ टूट पड़ो, ब्रजमंडल पे जाके और पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो। 7 दिन 7 रात पर्यंत तक भयंकर बारिश बरसती रही। मेरे ठाकुर जी महाराज ने समस्त ग्वाल वालों को साथ लेकर के गिरिराज जी पर्वत को उठा लिया। 7 रात 7 दिन पर्यंत तक जब बारिश बरसती रही, इंद्र ने जब कहा जाओ देख के आओ, अपने सैनिकों से कहा कि अगर ब्रजमंडल डूब गया हो तो बरसना बंद कर दो। सैनिक आए और देख कर जाकर के बोले महाराज आप ब्रजमंडल को डूबने की बात करते हो, ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, धूल, कहीं बूंद पानी नहीं है। इंद्र बड़ा चकित रह गया, बोला इतना पानी कहां गया। 7 दिन 7 रात पर्यंत तक बारिश हुई और बारिश की बूंद तक नहीं है ब्रजमंडल में। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजन परीक्षित, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि वो जल कहां पर चला गया। एक बार की बात है, भगवान राम जब लंका पर विजय पाकर के सीता मैया को लेकर के जब अयोध्या में आए, तो उस दिन से सीता मैया ब्राह्मणों को कभी अमावस्या को, कभी पूर्णमासी को, कभी सोमवार को बुला बुला करके भोजन जमाती थी अपने आंगन में। बहुत श्रद्धा रखती थी ब्राह्मणों में। सीता मैया 56 प्रकार के भोजन बनाया करें और ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दिया करें, तो ब्राह्मण देवता 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 10 प्रकार के व्यंजन खा के उठ जाया करें, बंद है जाया करें। सीता मैया को अच्छा नहीं लगता था और वो भगवान राम से शिकायत करती रहती थी, भगवान तुम तो अपने ब्राह्मणों की बड़ी तारीफ करते हो कि मेरे ब्राह्मण ये, मेरे ब्राह्मण वो। मैं इतने भाव से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती हूं, लेकिन तुम्हारा कोई ब्राह्मण मेरा भोजन को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता। और ये बात मुझे अखरती रहती है।
भगवान राम ने कहा देखो देवी, अभी कोई ठीक ठाक ढंग को ब्राह्मण ना आया हो खावे वारो। अगर ने को कोई ढंग को ब्राह्मण खावे वारो आए गए तो तुम बनावत बनावत थक जाऊंगी, लेकिन वो खावत खावत ना थके को। सीता मैया बोली बस भगवान मैंने देख लिए तुम्हारे सब ब्राह्मण ऐसे ही। भगवान श्री राम बोले तो ठीक है, एक बात बताओ, अब तुम भोजन कब करा रही हो? बोले महाराज इसी अमावस्या को मेरा भोजन है। कह तो अब की बार तुम्हारे भोजन के लिए ब्राह्मण देवता को निमंत्रण हम देंगे। ठीक है महाराज। समय नजदीक आया तो मेरे प्रभु श्री राम ने अगस्त ऋषि जी महाराज को समाधि में बैठे हुए को ध्यान लगाया। वही अगस्त ऋषि जी महाराज जो पूरे समुद्र को एक चोल्लू में लेकर के पी गए थे। ध्यान में प्रभु श्री राम जैसे ही आए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, दंडवत। कहिए भगवान क्या आज्ञा है मेरे लिए? बोले आज्ञा नहीं महाराज, आपको इस अमावस्या को हमारे घर भोजन करके जाने, जरा ठीक ढंग से। पहले से पहले कह दिया ठीक ढंग से भोजन करके जाने। अब तो महाराज अगस्त ऋषि जी महाराज पधारे भोजन के लिए। सीता मैया ने वही पहले जैसे ब्राह्मण समझे तो 56 प्रकार के थोड़े 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 भोजन एक बहुत बड़े से थाल में और लगा करके लाई। मेरे प्रभु श्री राम ने जैसे भोजन का नंबर आया तो अगस्त ऋषि जी महाराज को पहले इशारा कर दिया था, पंडित जी महाराज थोड़ा जम के ढंग से भोजन करने। अब अगस्त ऋषि जी महाराज ने वो छोटी छोटी कटोरियों में भोजन देखा तो सीता मैया से बोले मैया देखो भोजन कराना है तो ढंग से कराओ। ये क्या तुम छोटी छोटी कटोरियों में किसी में रसगुल्ला, किसी में गुलाब जामुन, किसी में पूरी सब्जी रख लाई हो, इन्हें मुंह में डालू, कान में डालू, आंख में डालू, नाक में डालू? सीता मैया बोली ब्राह्मण देव चिंता मत करो, आपको तृप्त करके उठाऊंगी अपने आंगन से। आप नंबर तो लगाओ। बिठा लिया अपनी रसोई घर के सामने। अब तो महाराज गर्मा गर्म सीता मैया सेकती जा रही हैं और अगस्त ऋषि जी महाराज पाते जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से भोजन शुरू हुआ करना। अब तो महाराज और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। 9 से 10 बजे, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बजे, 3, 4, 5, 6, शाम के 7 बज गए। भोजन करते करते अगस्त ऋषि जी महाराज सीता मैया पूड़ी सेक पामे तब तक सब्जी खत्म और सब्जी बना पामे तब तक पूड़ी खत्म। बड़ा चक्कर। अब शाम को जैसे ही 7 बजे तो सीता मैया बोली पंडित जी महाराज और लाऊं का? अगस्त ऋषि जी महाराज बोले देखो देवी बीच में टोका टाकी तो करो मत। अगर भोजन कराना तो ढंग से कराओ और हम भोजन करने में बीच में बातचीत करते नहीं है। सीता मैया समझ गई कि आज तगड़ो पालो पड़ गयो। उन्होंने तुरंत अपनी रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया। बोले सुनो तुरंत चली आओ मेरे आंगन में और सभी भंडारों को पूर्ण भर दो। आज ये ब्राह्मण मेरे आंगन से भूखा नहीं उठ के जाना चाहिए। अब तो हमारा रिद्धि सिद्धि आ गई। गणेश जी महाराज भी आ गए साथ में। गणेश जी महाराज झरिया में पूरी सेकते जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भर भर के खजानों में से बेल बेल के सेक सेक के इकट्ठा करते जा रही है। बालूशाही, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, खीर, पूड़ी, सब्जी जो भी बनता है 56 प्रकार के आइटम तैयार होते चले जा रहे हैं। और भर भर के छबरियां, भर भर के छबरा अगस्त ऋषि जी महाराज को पलटते चले जा रहे हैं, परोसते चले जा रहे हैं। और ऐसा भोजन करते करते अगस्त ऋषि जी महाराज को 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे 15 दिन हो गए महाराज ऐसा ही भोजन करते। लगातार दिन और रात भोजन कर रहे हैं अगस्त ऋषि जी महाराज। गोदाम के गोदाम खाली है गए महाराज। हाँ 16वें दिन चिंता हुई क्योंकि रिद्धि सिद्धि ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैया हमारे बस की बात ना है, तुम्हारे जब ब्राह्मण का पेट भर वो हमें क्षमा कर दो। तुम कैसे? हम थक गए बनाते बनाते, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं थक रहा है खाते खाते। सीता मैया को कुछ चिंता हुई। बोली ठहर जाओ मैं देखती हूँ। अगस्त ऋषि जी महाराज के पास पहुंची। जाकर के बोली पंडित जी महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ।
अगस्त ऋषि जी महाराज बोले देखो देवी हम खाने पीने में बात नहीं करते हैं। हाँ बोले महाराज मैं आपसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तब पानी पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि जी महाराज बोले कोई इसमें भी कोई कहने की बात है, जिस दिन हमारा आधा भोजन हो जाएगा हम पानी पी लेंगे। अब तो सीता मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले 15 दिन में जब दिन डारे ब्राह्मण को आधा ही भोजन ना भयो। भगवान राम के पास पहुंची और एकदम से झल्ला करके बोली बताओ ये भी कोई बात होती है? श्रद्धा की तो टांग तोड़ के रख दी है पंडित जी महाराज ने। अरे भोजन किया जाता है, कोई इतना थोड़ी किया जाता है। भगवान राम बोले क्या हुआ देवी जी? हाथ जोड़ करके बोली भगवान मेरी रिद्धि सिद्धि तक हार गई, सब भंडारे खाली हो गए, लेकिन तुम्हारे इस ब्राह्मण का पेट नहीं भर पा रहे हम। भगवान बोले तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारा कोई ब्राह्मण खाता नहीं है, खाता नहीं है, खाता नहीं है, अब झेलो। बोले भगवान मैं हार गई और तुम्हारे ब्राह्मण जीत गए। बोले ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मेरे प्रभु श्री राम ने 17वें दिन जाकर के अगस्त ऋषि जी महाराज को इशारा किया। बोले बस महाराज बहुत है झलक। हाँ 17वें दिन जाकर के अगस्त ऋषि जी महाराज बोले देवी ओ अब हुआ है आधा भोजन, अब लाओ पानी। सीता मैया बोली पहले ही महलों का सारा पानी भोजन बनाने में लग चुका है। 17 दिन भोजन खावे के बाद में तो आधो भोजन बतावे जी ब्राह्मण, तो अब 2-4 ड्राम पानी दे तो पार पर नहीं ना है। हाथ जोड़ के बोली प्रभु मेरे बस की बात ना है कि मैं अब तुम्हें जल पिला सकूं। अगस्त ऋषि जी महाराज बोले मैया प्यासा ही उठाओगी क्या? भगवान श्री राम की तरफ देखा। भगवान श्री राम बोले देखो पंडित जी महाराज ये अवतार तो हमारा मर्यादित अवतार है, हम मर्यादा में रह के काम करेंगे, लेकिन अगले अवतार में हम आ रहे हैं पृथ्वी पर, और तब हम कोई काम कभू हम पे कैसे करवा लीजो और हम तुमको तभी जल पिलाएंगे। अगस्त ऋषि जी महाराज बोले महाराज 1 युग की तपस्या करवाओगे, 1 युग तक प्यासे रखोगे? बोले महाराज चिंता मत करो, इतना आएंगे कि 7 दिन 7 रात तक जो इंद्र भगवान इंद्र महाराज कुपित होकर के वर्षा करेंगे वो सबका सब तुम्हें पिला देंगे, पूरी प्यास बुझा देंगे। तो महाराज जी 7 दिन 7 रात पर्यंत तक का जो जल वर्षा था, मेरे कन्हैया ने तुरंत अगस्त महाराज का आह्वान किया। बोले आओ पंडित जी महाराज अपनी प्यास बुझा जाओ। तो 7 दिन और 7 रात तक पड़ने वाले पूरे जल को पूरे ब्रजमंडल ऐसे करके अगस्त ऋषि जी महाराज बैठे हुए थे, जितना भी जल वर्षा पूरे जल को पी गए अगस्त ऋषि जी महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी है मेरे ठाकुर जी की लीला। अब यहां से आगे चलते हैं भगवान की महारास लीला में। प्रथम सुमरे भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज बसी, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास, और सातें पाबेरी तिरस सी स्वामी दास की। भक्ति के अंदर जब ये 7 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, जब 7 स्टेज पार हो जाती है भक्ति, तभी वह भगवान की रास लीला
को सुनने का अधिकारी होता है। प्रथम सुमिर भागवत, सबसे पहली भक्ति जो भागवत का श्रवण करता हो। व्यास नव भात बखानी, जो नवदा भक्ति है उस पर चलता हो। द्वितीय आराधे भक्ति, अपने गुरु की आज्ञा अनुसार चलता हो, अपने गुरु के ऊपर। चौथे जो विरक्ति का भाव रखता हो अपने अंदर। पांचवें जो देह शुद्ध से परे हो गया हो, जिसे देहाभिमान हूं, क्या हूं, मेरा क्या पद है। बच्चन में बैठ जाए तो बच्चन जैसो, बुजुर्गन में बैठ जाए तो बुजुर्गन जैसो। देहाभिमान जो अपना हटा दे, भुला दे। छठे भावना रास की, तब आती है मन में भावना भगवान के रास की। और सातवें रस श्री स्वामी हरदास। अब देखिए, ये भगवान की दो लीलाएं ऐसी हैं। एक में हमने गोपी शब्द का अर्थ नहीं जाना तो हमें भगवान की कथाओं में संदेह हो जाएगा। हाँ, भ्रम हो जाएगा हमको भगवान की कथाओं में। कि नग्न अवस्था में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र लेकर भगवान कदम पर चढ़ गए। गोपियों ने वस्त्र मांगे तो भगवान कह रहे हैं, जल में से निकल के आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। इसमें वासना है। लेकिन अगर हम इसको गोपी शब्द का अर्थ पहले समझ करके सुने। गौ माने इंद्रियां और पी माने पीना। गो भी कृष्ण इंद्रिय रस पिबत इति सो गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से भगवान नाम के रस का पान करती हो जीवात्मा। यानी आंखों से जो सर्वत्र भगवान का वास देखती हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चींटी से लेकर हाथी तक में जो भगवान के दर्शन करती हो जीवात्मा। और वास्तविक ये सब भगवान के अंश हैं। चींटी से लेकर हाथी तक जो भी प्राणी है उन सब में भगवान का वास है। कानों से जो हर वक्त भगवान का नाम धुन कीर्तन सुनना पसंद करती हो जीवात्मा, वह गोपी है। बुखार बिंदु से जो भगवान का नाम कीर्तन करती हो, वो प्रत्येक जीवात्मा गोपी है। हाथों से जो भगवान के लिए कार्य करता हो, वो प्रत्येक जीवात्मा गोपी है। गोपी कोई शरीर नहीं है। गोपी तो एक भावना है, गोपी एक भाव है भगवान की भक्ति का। अब देखो, चीरहरण लीला को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो भगवान ने इस जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया और उनमें भक्ति रूपी प्रकाश भर के उन्हें वापस कर दिया। बस इतनी सी है चीरहरण लीला। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब देखिए, रासलीला की बात करें, गोपी। और बता दूं ये गोपी कौन है। भगवान राम जब वनवास लेकर के आए, दंडक वन में होके गुजरे, तो जितने भी साधु संत हजारों वर्षों से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे दर्शनों की, भगवान राम ने जब उनको दर्शन दिए और उनसे पूछा, भैया क्या चाहते हो, वरदान मांग लो। तो उन्होंने बस एक ही वरदान मांगा, जानते हो क्या? भगवान बस हमें तुम्हारा संग करने का मौका मिले, बस कभी जीवन में। भगवान ने कह दिया, जाओ ऐसा ही होगा। तो वे सभी दंडक बन के साधु भगवान की गोपी बन करके प्रकट हुए हैं ब्रज में। भगवान ने जब कच्छप अवतार लिया तो जितनी भी जल कन्याएं थी उन सब ने भगवान के जब स्वरूप को निहारा तो मंत्रमुग्ध हो गई। भगवान ने कहा, वरदान मांग लो।
कि भगवान हम आपका ऐसे ही संग करती रहे, हमें ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने कह दिया जाओ तुम सब गोपी बनोगे, अगले अवतार में जब मैं कृष्ण रूप लेकर के आऊंगा। तो ये भक्त हैं सब भगवान की गोपियां। जितने भी संत थे, जितने भी भक्त थे जो भगवान के अति प्रिय थे, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया था भगवान का नाम लेते लेते, वो सब भगवान की गोपी बने हैं। भगवान ने वादा किया था कि मैं तुम सबसे आकर के एक दिन मिलूंगा, तुम्हें अपना संग दूंगा। और आज वही समय आ गया है। कौन सा? पूर्णिमा की रात्रि को, जिसे तुम शरद की पूर्णिमा कहते हो, शरद पूर्णो, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। आज मेरे कन्हैया ने बड़ी मधुर मुरली की धुन को बजाया। ऐसी मधुर मेरे कन्हैया ने मुरली बजाई, हाँ हाँ हाँ, कि उस मुरली की धुन, उस मुरली की आवाज जहां तक पहुंची, 84 कोस के बीच में मुरली की आवाज कितने बीच में पहुंची? 84 कोस। जो 84 कोस की पग यात्रा है ना, आप करने कभी गए हो महाराज? उस पूरे 84 कोस में ये मुरली की धुन उन सभी गोपियों को सुनाई दी जो भगवान से मिलन करने के लिए पहले से पहले कोई किसी की चाची बना, कोई किसी की ताई बना, कोई किसी की भाभी बना। ये सब पूर्व जन्म के संत भक्त भगवान के, वो सब गोपियां, और उनको जैसे ही मुरली की धुन सुनाई दी, वो जिस काम को कर रही थी उस काम को छोड़ बैठी, बेहवल हो गई, पागल हो गई, और सब अपने संसार के जगत के काम काजों को छोड़ करके दौड़ लगाने लगी कन्हैया की तरफ, बेहवल होने लगी। भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसा लग रहा है उन्हें मानो बांसुरी के माध्यम से भगवान बुला रहे हैं अपने पास। और वे समस्त गोपियां छोड़ करके अपने समस्त काम काजों को और दौड़ने लगी और कहने लगी, हो तेरी मुरली की सुन के मैं तान रसिया, हो तेरी मुरली की सुन के मैं तान रसिया, और मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली की, तेरी बंसी की, तेरी मुरली की सुन के मैं तान रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। कान्हा रे कान्हा मेरा घूंघट न खोलो, 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 घूंघटा न खोलो मेरी पैया न मोड़ो, घूंघटा न खोलो मेरी और तेरे पैया तेरे पैया पड़ू मैं सरकार रसिया,
दोनों ऊंचे हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए, और मैं तेरे पैया पड़ूंगी सरकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे संग कान्हा में रास रचाऊंगे, तेरे संग कान्हा में रास रचाऊंगे, तेरे संग कान्हा में रास रचाऊंगे, ओ तेरे संग कान्हा में रास रचाऊंगे। नाचूंगी मैं खुद और तुमको नचाऊंगी, नाचूंगी खुद हम मेरी पायल की होगी झनकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। गोपिकाएं, रूप तुम्हारा है जग से ही न्यारा, आरा है जग से निराला, लगता है बड़ा प्यारा, लगता है बड़ा प्यारा प्यारा। हाँ मेरे सांबले सलोने सरकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। रास को होने से पता क्या हुआ, वृंदावन में आनंद आया, वृंदावन में आनंद आया, दर्शन करके मन भर आया, दर्शन करके मन भर आया। हो मेरे बाके बिहारी सरकार रसिया, मेरे बाके बिहारी सरकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
और बता दूं, हमारे तुम्हारे जितने, हमारे तुम्हारे 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। ये 96,000 मंत्र गोपी बनकर के आए थे हमारे कन्हैया के रास में। तो ध्यान से समझ लेना, ये गोपी कोई नारी नहीं है, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी तो मेरे गोविंद का वांगमयी स्वरूप था। निशम्य गीत नंदन गंवर्धनम, आज जैसे ही 10 दिशाओं में से गोपियां उमड़ उमड़ कर, घुमड़ घुमड़ कर आज आने लगी, और जैसे ही कन्हैया के चारों तरफ गोपियां आकर के इकट्ठी हुई, यमुना का जल चमक रहा है। चांदनी रात में मेरे कन्हैया उन गोपियों से बोले, स्वागतम वो महाभागा। आओ गोपियों, वेलकम फॉर यू, स्वागत है तुम्हारा। प्रियम किम करवाणि वा, प्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ कि ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारा आने का कारण क्या है? क्यों आई हो? है? देख ले बाहरे कन्हैया पहले तो बुलाता है, वादा करके गया था कि मैं तुम्हें मिलूंगा और मैं तुम्हें पुकारूंगा, तुम आना। और आज जब गोपियां आ गई तो पूछ रहा क्यों आई हो, क्या कारण है? एक बात बता दूं आपको, आपके जो कोई भी इष्ट रहे हो पूजा पाठ करने के, मुझे नहीं पता है, किसी भी देवी देवता को मना लेना, भगवान भोलेनाथ के ऊपर धतूरा बेलपत्र चढ़ा देना, खुश हो जाएंगे, मन जाएंगे। गणेश जी महाराज के आगे लड्डू, दूब, घास, पान का पत्ता चढ़ा देना, खुश हो जाएंगे। बजरंगबली के ऊपर चोला चढ़ा दो, तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जी टेढ़ी टांग वारो देवता ऐसो है कि सहज तो प्रसन्न ना हुए, और प्रसन्न है हो जाए तो बड़ी डांट डांट के तगड़ी परीक्षा लेता है महाराज। हाँ, इतनी परीक्षा लेता है कि एक बार को तो ये लगता है कि बस अब गए कि अब गए, लेकिन हारने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता, ये इसकी खासियत है। लेकिन 1 से 100 तक की गिनती होती है, ये कहता है कि 99वीं गिनती तक अगर तू चढ़ के आ गया तो 100वीं गिनती पे मैं स्वयं खड़ा हुआ हूं, तेरा हाथ पकड़ के तुझे ऊपर उठा लूंगा। ऐसी है इसकी लीला टेढ़ी टांग वाले की, हर अदा टेढ़ी है इसकी। तू टेढ़ा तेरी, और इसीलिए किसी ने कह भी दिया है, टेढ़ी रे नजरिया है और टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया। हर अदा निराली है इसकी, हर अदा में है एक बांकापन है। इसे ऐसे ही नहीं कहते इसको बांके बिहारी, बांका माने टेढ़ा,
कितना टेढ़ो बांक चोए तो डंडा। गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया। ग्वाल तेरे टेढ़े, गोपाल तेरे टेढ़े, और टेढ़ी रे तेरी यशोमती डुकरिया। देख लो किसी भी फोटो में, किसी भी प्रतिबिंब में देख लो, कभी सीधा खड़ा नजर नहीं आएगा तुम्हें, टेढ़ा बांकुचा मिलेगा खड़ा हुआ, क्योंकि है ही पूरा टेढ़ा। यही देख लो, एक घोंटू की तरह, एक पैर की तरह, एक पैर की तरह डाल के बैठा हुआ है। टेढ़ी अदा है उसकी, और इसकी लीला टेढ़ी है परीक्षित महाराज थोड़ी सी। हाँ, परीक्षा तो डांट डांट के लेता है, और भैया परीक्षा क्यों न ले? अरे तुमने परीक्षा कब नहीं दी? 4 में से 5 में आए थे तब भी पेपर देने पड़े थे, उन्हें परीक्षा कहते हैं। 5 में से 6 में आए तब भी देनी पड़ी परीक्षा। जब इसकी भक्ति की क्लास 1 बढ़ती है तो ये परीक्षा लेता है। लेकिन ध्यान रखना, ठोक पीट के इतना पक्का कर देता है कि जीवन में कभी कोई दुख तुम्हें सताएगा नहीं। आज परीक्षा ले रहा है गोपियों की, क्यों आई हो? प्रियम किम करवाड़िबा। और एक और बात कह दी, ब्रजस्यानामयम कच्चिद। तुम ब्रज स्त्रियों को किसी भी हालत में अपने अपने पतियों को छोड़ करके इस समय यहां आने का कारण क्या है? ब्रूता गमन कारणम। यहां तुम्हारा आने का कारण क्या है? रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, प्रत्यात ब्रजम ने हस्तेयम स्त्रिय स्त्रभे सुमध्यमा। देखो, किसी भी बाजार में, किसी भी मेले में, किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान में, और एक सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरे में केवल स्त्री अपने पति के साथ ही शोभा देती है। हेलो, किसी भी मेला दशहरा में, किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान में अगर बेटी है तो अपने भाई के साथ और पिता के साथ शोभा देती है, और अगर शादीशुदा है तो केवल अपने पति के साथ शोभा देती है। भीड़ भाड़ वाले स्थान में, मेला में, दशहरा में, किसी शादी विवाह में, और विशेष रूप से सूर्यास्त होने के बाद अंधेरे में। अंधेरे के समय में कभी भी पतिव्रता स्त्री को अकेले कहीं विहार करने नहीं जाना चाहिए। आज कन्हैया बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, इसलिए जाओ, यू कैन गो नाउ प्लीज एंड टेक योर पोजीशन, नॉट अपने अपने पतियों के पास में। समस्त गोपियां नीचे को गर्दन करे खड़ी हैं। कन्हैया बोले, अभी समझ में नहीं आई बात तो चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, तब समझ लेना। और कहानी सुनाने लगे। हे गोपियो, देखो पतिव्रत धर्म क्या होता है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। कन्हैया कह रहे गोपियों से, एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीती थी। हाँ, पति को खिला करके खाना, पति को नहला करके नहाना, पति को सुला करके सोना, और पति के अनुसार अपने पूरे जीवन को जीती थी। यस तो यस और नो तो नो। ऐसा करते करते जब उसे कई वर्ष बीत गए तो उसके अंदर एक शक्ति पैदा हो गई थी कि वो घर बैठे ये देख लेती थी कि मेरा पति किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, कहाँ काम कर रहा है, कोई खतरा तो नहीं है उसके ऊपर। और ये हो जाता है, ये आज भी होता है। स्वप्न में भी जो स्त्री पर पुरुष का चिंतन नहीं करती,
पतिव्रता स्त्री को कभी किसी दूसरे पुरुष के किसी भी शरीर के भाग को नहीं छूना चाहिए। यहां तक है कि पतिव्रता स्त्री को तो दूसरे पुरुष के वस्त्र तक नहीं छूने चाहिए। अनुमान लगा लेना, अंदाजा। देखने की तो बहुत बड़ी बात है, हाँ देखें, आंखें देखने के लिए बनाई है। इन्हीं आंखों से हम अपनी बहन को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी मां को देखते हैं, और इन्हीं आंखों से हम अपनी धर्मपत्नी को देखते हैं। एक ही तो आंखें बदल बदल के तो नहीं लाते, बहन के लिए अलग नहीं लाते, मां के लिए अलग नहीं लाते, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग होता है। इसलिए देखें, आंखें देखने के लिए बनाई है, लेकिन जिस नजरिए से आप अपने पति को देखती हैं, उस नजरिए से जिंदगी में कभी किसी को देखना नहीं चाहिए। ये एक पतिव्रता नारी का लक्षण है। एक दिन वो बैठी बैठी अपने आंगन में धान कूट रही थी। उस पतिव्रता पत्नी का पति बाहर खेतों में से काम करके आया, तो उसने धान कूटना तो तुरंत बंद कर दिया, दौड़ कर गई और अपने पति के लिए एक ठंडा लोटा जल का भर के लाई, और दूसरे हाथ से चलने वाला पंखा लेकर के आई। ठंडा जल का लोटा पानी पीने को दिया और हाथ से हवा चलने लगी। हारे थके पति को ठंडा पानी पी करके जैसे पंखे की हवा लगी, तो वहीं पत्नी के पास बैठे बैठे उसे नींद आई, और अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके वो पति सो गया। कन्हैया सुना रहे गोपियों को, गोपियां सुन लेना ध्यान से। जैसे ही उसके पति की नींद लगी, तो वो पतिव्रता स्त्री क्या देखती है कि एक उसका 14-15 महीने का छोटा सा बच्चा जो अभी अभी घुटमन चलना सीखा है, और घुटमन घुटमन चलता हुआ एक आग के कुंड की तरफ जा रहा है। घर में जो जमीन में गड्ढा खोद के दूध उबालने के लिए बरोसी बना लेते थे ना, ऐसा आग का कुंड धड़क रहा है और बच्चा उसकी तरफ जा रहा है। वो सोच रही है कहीं मेरा बच्चा इसमें गिर न जाए, अगर मैं उठती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पति की नींद टूट जाएगी, और अगर नहीं उठती हूं तो कहीं मेरा बच्चा गिर न जाए। इतना सोच ही रही थी कि वो बच्चा घुटमन चलते चलते उस अग्नि कुंड में गिर गया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन अपने पति के ऊपर पंखा झलना बंद नहीं किया। गोपियों, जब 15 से 20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद जब उसके पति की अपने आप स्वतः नींद खुली, तो वो पतिव्रता नारी उस अग्निकुंड की तरफ दौड़ी गोपियों, और जाकर के उसने उस कुंड में क्या देखा कि जो धड़कते हुए अंगारे थे वो उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण शीत अंगारे बन गए। उसका बच्चा किलोल कर रहा है, खेल रहा है उस अग्निकुंड में, कुछ नहीं हुआ उसके बच्चे को। इसलिए जाओ, लौट जाओ अपने अपने घरों को और अपने अपने पतियों की सेवा करो। कुछ नहीं रखा है पूरी दुनिया में। सभी गोपियां निरुत्तर हो गई। उनमें से एक गोपी, श्रुतरूपा नाम की गोपी, बोली कन्हैया ऐसी 2-4 कहानियां हमसे भी आती हैं, अगर तुम कहो तो एक हम भी सुना दे तुम्हें। बोले हाँ सुनाओ ना। सुबह श्रुतरूपा नाम की गोपी आज कहानी सुनाने लगी कन्हैया को। तो कन्हैया सुनो, एक गोपी की नई नई शादी हुई थी। शादी होकर के जैसे ही वो अपने ससुराल में आई तो उसने अपने गोप के प्रति पतिव्रत धर्म का बीड़ा उठा लिया कि मैं अपने पति को लेकर के पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। अब उसने क्रम क्या बनाया कि पति को नहला करके नहाना, खिला करके खाना और सुला करके सोना। और ऐसा करते करते उसे अभी 6 महीने ही बीते थे कि उसके पति का बुलावा आ गया धन कमाने के लिए। विदेश जाना था, उसे दूसरे देश में जाना था। अब जैसे ही उसका पति धन कमाने के लिए दूसरे देश को जाने लगा तो उस पतिव्रता नारी ने कहा अपने पति से, कन्हैया ध्यान से सुनते जाना, आज गोपियां सुना रही हैं कन्हैया को कि हम तो तुम्हें लेकर के अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रहे थे,
अब हम कैसे अपना धर्म निभा पाएंगे? तुम्हें खिला करके खाते थे, सुला करके सोते थे, नहला करके नहाते थे। तो उस पति ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा धर्म टूटने नहीं दूंगा। एक अपना फोटो दिया, लो जब भोजन करवाना हो तो भोजन की थाली हमारे फोटो के सामने लेकर के आए कि पतिदेव भोजन ग्रहण कर लो, तुम समझ लिया करना, हमने खा लिया तुम खा लिया करना। जब नहलाना हो तो जिस बर्तन में पानी भर के हमें नहलाती है उस बर्तन को लेके आना, जल के छींटे हमें लगाना, समझना हम नहा लिए और तुम नहा लिया करना उस बर्तन से। और सुलाना हो तो हमारे ही फोटो को सुला दिया, तुम समझ लेना हम सो गए और तुम सो जाया करना। ऐसा पतिव्रत धर्म निभाते निभाते उस गोपी को कन्हैया 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद एक दिन वो अपने फोटो वाले पति को बैठी बैठी भोग लगा रही थी और तभी उसका असली पति दरवाजे पर आ गया और उसने दरवाजा खटखटा दिया। गोपी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। तो कन्हैया एक बात बताओ, अब उस गोपी को क्या करना चाहिए? पहले कौन सा काम करना चाहिए? पहले अपने फोटो वाले पति को भोग पूरा लगाना चाहिए या जाकर के असली पति का दरवाजा खोलना चाहिए? तुम बताओ क्या करना चाहिए? हैं? कन्हैया बोले इसमें भी कोई कहने की बात है, सोचने की बात है। अरे जब असली पति आ गया तो फोटो वाले पति की नकली पति की पूजा करने की जरूरत क्या है? गोपियां बोली बस कन्हैया हम तुमसे यही कहलवाना चाहती थी, इन प्राणों का असली पति तो परम पिता परमात्मा परमेश्वर वो स्वयं साक्षात तुम ही हो कन्हैया। ऐसे पति को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जाते चुड़ लो अमर है। जीवन में ध्यान रखना, इन सभी जीवात्माओं का पति तो केवल परमात्मा है। पुरुष एक पुरुषोत्तम, जगत सब नारी, हम तुम सब नारियां हैं भगवान की। समझा दूं कैसे? तुमने पढ़ाई में अपनी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, और इतने तो यहाँ सब पढ़े होंगे। स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्द होते हैं कुछ, जैसे लड़का और लड़की, लड़का है पुरुषवाचक और लड़की है स्त्रीवाचक। अब गौर करके समझना, आत्मा और परमात्मा स्त्रीवाचक कौन सा है दोनों में से? हेलो, आत्मा और परमात्मा में स्त्रीवाचक कौन है? आत्मा। आत्मा स्त्रीवाचक है और परमात्मा पुरुषवाचक है। हम तुम सभी जीवात्माओं का पति तो केवल एक गोविंद है प्यारे। पुरुष एक पुरुषोत्तम, जगत सब नारी। इसलिए हम तुम सब पत्नियों को अपने इस प्राण पुरुषोत्तम परमेश्वर गोविंद का ध्यान करना चाहिए, बस इसकी शरण में जाना चाहिए। यही रासलीला का मुख्य मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्यार से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के कह दो राधे राधे। और बता दूं, मीरा क्या कहती थी? मेरा तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरा तो पति केवल वो है जिसके माथे पे मोर का मुकुट है, बस। और किसी ने बहुत सुंदर भाव से गाया भी है और कहा है, क्या कहा है बड़े भाव से?
हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। आइए बड़े भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। और श्याम रंग में रंग के चुनरिया हो, मीरा, हो मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो श्यामा। तालियों की सेवा करते हुए और देखो, ध्यान से सुन लो। छोटे मोटे घराने की बहू नहीं थी मीरा, हैं? कैसे घराने की बहू थी? राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब तोड़ी। ओ राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राजधानी राणा सांगा, जो उनके पति का नाम राणा, एक राजधानी की रियासत की बहू थी। उनसे बड़े हम तुम नहीं हो सकते, लेकिन उसको भी छोड़ दिया। धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात का कोई मूल्य न समझा। अरे राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब तोड़ी। ओ राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। हाँ लोक लाज सब तोड़ी। हाँ लोक लाज सब छोड़ी रे, लोक लाज सब छोड़ी। और क्या रंग के चुनरिया श्याम रंग में, और रंग के चुनरिया श्याम रंग में मीरा जी ने ओढ़ी। ओ मीरा जी ने ओढ़ी, हाँ मीरा जी ने ओढ़ी। मीरा जी ने ओढ़ी, हाँ मीरा जी ने ओढ़ी। हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा है ये श्याम रंग महाराज, जिस पर चढ़ जाता है ना। आज मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद बोला ओहो, तो तुम्हारी ऐसी भावना है, आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे भाव का पारितोषिक प्रदान करता हूं। और मेरा कन्हैया आज उन समस्त गोपियों के साथ में, जो लाखों की संख्या में हैं, उतने ही रूप आज मेरे कन्हैया ने अपने प्रकट कर दिए। जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप खुद के श्यामा के, कन्हैया के। प्रत्येक गोपी को यह लग रहा है कि कन्हैया मेरे संग है, कन्हैया मेरे संग है, कन्हैया मेरे संग है। बात बता दूं,
वो रास आज भी रोज करते हैं कन्हैया मेरे, आज भी रचाने आते हैं। वृंदावन गए हो? निधिवन कौन कौन गए आज तुम में से? निधिवन, निधिवन आप गए हो प्रधान जी? बहुत सुंदर। उस निधिवन में, वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर से थोड़ा सा ही पास में है। किसी भी रिक्शे वाले से कह दो भैया मैं निधिवन जाना है, 10-10 रुपए लेके छोड़ देगा, पास में ही है। आज भी जाके देख लेना। वहां पर जो वृंदा के वृक्ष खड़े हैं तुलसियों के, उनकी जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं, वो उसी समय के हैं। उनमें कहीं पिंडी नाम की चीज नहीं है, केवल परत परत है, लेकिन फिर भी सारे पेड़ हरे हैं। वो जितनी भी वृंदा है ना, वो समस्त कन्हैया की सखियां हैं। रात्रि को जब मेरा गोविंद वहां रात रचाने आता तो वही वृंदा जो वृक्ष है ना, वही रात को सखियां बन जाती हैं आज भी। उस निधिवन में एक कमरा है परीक्षित जी महाराज, उसमें चांदी का बेड बिछा हुआ है। रात्रि को, शाम को जब निधिवन बंद होता है तो 7 ताले लगते हैं कमरे में, और उस कमरे के अंदर पान का बीड़ा, दातुन, लोटे में जल और समस्त श्रृंगार और फूलों की सेज सज जाता है। इतना सामान, इतना बंदर है वृंदावन में, लेकिन रात्रि के समय वहां एक बंदर तक नहीं टिकता, सब किनारा कर जाते हैं। और सुबह जब पुजारी आज भी जब उसका कमरा खोलते हैं तो दातुन चबी हुई मिलती है, पान का बीड़ा खाया हुआ मिलता है, श्रृंगार तितर बितर मिलता है, और जो फूल बिछाकर सेज सजाई जाती है वो आज भी सिमटी हुई मिलती है। फूल अस्त व्यस्त मिलते हैं, जैसे इस पे कोई लेट कर सो कर गया हो, आज भी। और जो भक्ति की पराकाष्ठा में पार कर चुके हैं उस सीमा को, उन्हें तो आज रोज पायल की आवाज, बांसुरी की आवाज आज भी सुनाई देती है। ऐसी है मेरे गोविंद की लीला आज भी वृंदावन में। आज भी मेरा कन्हैया रास रचाने आता है। रास रचाते रचाते उन गोपियों को एकदम मद हो गया, जिसे सौभग मद कहते हैं। सौभग मद जानते हो कैसा होता है? जो चीज तुम्हारे पास है तुम उसको बताने में अगर मद करते हो, घमंड करते हो, वो सौभग मद कहलाता है। जैसे मान लीजिए तुम में से किसी के पति हेडमास्टर हैं और तुम जाती हो अपने मायके में, तुमसे कोई पूछता है बेटा क्या करते हैं कुंवर साहब, तो तुम जिस अंदाज में बताती हो कि वो सरकारी स्कूल के हेडमास्टर हैं, वो सौभग मद कहलाता है। आज गोपियों को ये मद हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं, हमारी भक्ति इतनी प्रबल है, या भगवान को हमारे साथ रास रचाने आना पड़ा, हमने इतनी अच्छी भक्ति की भगवान की। और भगवान कन्हैया को ऐसा लगा कि आज अगर मेरे गोपियों को मद हो गया तो ये मद में मदान्ध हो जाएंगी और मेरी भक्ति तितर बितर हो जाएगी। इसलिए आज मेरा कन्हैया उन समस्त गोपियों के रास रचाते रचाते उनके बीच में से एकदम अंतर ध्यान हो गया। और आज जैसे ही अंतर ध्यान हुआ कन्हैया, गोपियां बेहवल हो गई, पागल हो गई। श्याम, हे घनश्याम, हे गोविंद, हे मुरली वारे, तुम कहां चले गए हमें छोड़ करके? तड़पने लगी, इधर उधर घूमने लगी, कन्हैया को ढूंढने लगी। एक बिरहा की भांति इधर उधर गोविंद को ढूंढ रही है, लेकिन गोविंद उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तुलसा माता से पूछती है, मैया क्या तुमने हमारे गोविंद को कहीं जाते देखा है? कोई जवाब नहीं मिलता। पीपल के वृक्ष से पूछती है, हे वट वृक्ष देवता, तुमने हमारे गोविंद को कहीं जाते देखा है? कोई जवाब नहीं मिला। धरती मैया से पूछती है, हे माँ, हमारे गोविंद तुम पर तो कहीं न कहीं पैर रख के गए होंगे, कहां गए हमारे गोविंद? लेकिन किसी से जब कोई गीत नहीं, कोई जवाब नहीं मिला, तो उन समस्त गोपियों ने बैठ करके एक बिरह गीत गाया, कन्हैया की याद करते करते, जो गोपी गीत के नाम से उद्धरण हुआ। और वे गोपिकाएं आज कहने लगी अपने कन्हैया को याद करते हुए,
गोपिका कहने लगी कन्हैया को याद करते हुए, तुम तान तुम तान तुम कदम पे कोकिला काली, कदम पे कोकिला काली, जो कुहू कुहू खिलाती है। मोहन तेरी याद आती है, मोहन तेरी याद आती है। बहुत सुंदर। कदम पे कोकिला काली, कदम पे कोकिला काली, जो कुहू कुहू खिलाती है। मोहन तेरी याद आती है, मोहन तेरी याद आती है। और कहने लगी वो गोपियां, विकल है बाबरी बिरहन बहुत बेजान होती है। विकल है बाबरी बिरहन बहुत बेजान होती है। और कह रही है कान्हा, सकल श्रृंगार सोना सा समाबिल शाम सोती है। सकल संसार सोना सा सुनी शाम होती है। समाए श्याम सांसों में सिसक कर रात रोती है। सिसक कर रात होती है। बिरह की वेदना बेदम, बिरह की वेदना बेदम, बदन में बेबलाती है। मोहन तेरी याद आती है। आज वो समस्त गोपियां रोती हुई, तड़पती हुई, बिलखती हुई रह गई। इधर समस्त गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, तड़प रही हैं, और उधर देवर्षि नारद बैठे बैठे रो रहे हैं। ये क्या चक्कर है हमारा, देवर्षि नारद क्यों रो रहे हैं? देवर्षि नारद इसलिए आज चिंतन में बैठे बैठे रो रहे हैं, हे गोविंद, तुम तो इस अवतार में आकर के लीला पे लीला, लीला पे लीला, लीला पे लीला करते जा रहे हो।
कभी माखन चोरी लीला, कभी मिट्टी खाने की लीला, कभी उखल बंधन लीला, कभी चीरहरण लीला, कभी कालिया नाग दमन लीला, कभी महारास लीला, लेकिन जो सबसे बड़ी तुम्हारी लीला है कंस वध लीला, उसकी तरफ तो तुम्हारा प्रभु ध्यान ही नहीं है। अरे उस पापी दुरात्मा दुष्ट नीच कंस से उस मथुरा की जनता को कब मुक्त करोगे? सोचने लगे देवर्षि नारद, अब तो मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और तुरंत अपनी वीणा को बजाते हुए चल दिए और आ गए सर्वप्रथम मथुरा नगरी में। यही इसी तुम्हारी मथुरा में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। आज राजा कंस के दरबार में सबसे पहले आप पहुंचे, क्योंकि देवर्षि नारद का काम क्या है? जहां भुजी पड़ी हो वहां जाके लगा देना, और जहां लग गई हो वहां जाके बुझा देना, दोनों ही काम कर देते। आज महाराजा कंस ने बड़ो सम्मान करो, आओ। अरे गुरुदेव आप आज मेरे यहाँ पधारे? हाँ लाला, मोत तेरी बहुत चिंता है, रही जाए के मारे में पधारा हूं। बताइए गुरुदेव, एक बात बता भैया, अब तू अपने उस दुष्ट पापी, अपने उस दुश्मन को, कृष्ण को कितना बड़ा और करेगा? क्यों नहीं मारना चाहता तू उसे? क्या तू भूल गया है कि देवकी का अष्टम गर्भ जिसका नाम कृष्ण है वो तेरा काल है? कंस की दुख तिरक पे हाथ रख दिया। कंस बोला गुरुदेव बस पूछो मत, मैंने उस कंस कृष्ण को मारने के लिए इतने इतने राक्षस भेजे, इतने इतने बलशाली, इतने इतने ताकतवर भेजे, लेकिन किसी ने लौट करके ये खबर नहीं दी मुझे कि वो काला है, गोरा है, लंबा है, गट्टा है, वो है कैसा। जिंदा ही नहीं लौटा वहां से मेरा कोई राक्षस। देवर्षि नारद बोले राजा कंस, जब ताकत से काम न चले बेटा तो थोड़ी बहुत अकल को प्रयोग कर लेना चाहिए बेटा। अब देखो, जैसे विचारों का व्यक्ति हो और तुम उसके साथ वैसे ही विचार अपने प्रकट कर दो तो तुम्हें अपना मित्र मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा। और अगर तुमने उसके विचारों के विपरीत विचार रखे तो तुमसे राम राम भी नहीं करेगा अगले दिन। क्योंकि हमेशा दोस्ती पता है किसमें होती है? समान विचार वालों में। तुम्हारी सहेली पता है कौन बनती होगी? जिससे तुम्हारी आदत भाव विचार मिलते होंगे। आज देवर्षि नारद कंस के जैसे विचार अपने बना रहे हैं, कंस से दोस्ती करने के लिए, अपनी बात उसके दिमाग में सेट करने के लिए। देख लाला रे, जब ताकत काम ना दे तो थोड़ी सी बुद्धि लगा लेनी चाहिए। तू बड़ो बाबरो है। अब प्रयोजन क्या है? जो कंस का काल है ना, वो धनुष, वो अंदर बंद रखा है। आज कंस की बुद्धि को ऐसा घुमा के सेट करने वाले हैं देवर्षि नारद कि वो धनुष को निकाल करके, अपने काल को निकाल करके बाहर तो लाए, तभी तो उसका अंत होगा। बोले लाला देख सुन, एक बात बता, तेने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी, उनने तो कहा दयो, कई धनुष दयो महाराज। कहा कई कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझको नहीं छोड़ेगा। ठीक, तेने कहा ना कि दियो महाराज, तय खाने में छुपाएगी। एक बात बता, बात तेरे धनुष से देखबे के ताई सब लोग परेशान हता है क्या ना हत? हाँ महाराज हता है। बाबरे रख दे भाई धनुष यज्ञ को मेला के जाका हुआ मेरो वो धनुष काल हथुआ देखना हो तो आ जाओ, और आसपास के गामन में करवाए दे खबर। मथुरा के आसपास के गामन में, डीग भरतपुर, जितने भी आसपास के हथका बड़े बड़े कस्बा गामन में जनता उमड़ेगी, भीड़ भारी भयंकर। और बाई भीड़ में तू कृष्ण बलराम में बुला ले वृंदावन ते मेला देखवे को बहानों करके। सबरी भीड़ में कृष्ण बलराम होंगे। मेला में कहां पता चल रही है को कोने मार गए हो, धोखे से पीछे से कृष्ण को मार दियो बाबरे, सांपू मर जाएगा, लठियो तेरी टूटेगी ना। कंस बोला वाह गुरुदेव वाह, क्या युक्ति बताई है।
फंस गया बातों में। देख ले भैया, हम तो तेरा भलो चाहमे जासू, तो ऐसी राय दइए, आगे तेरी मर्जी है। और इतनो कह के अच्छा भैया मैं तो चलूं, नारायण नारायण, और चल दिए वहां से। और सीधे पता कहां आए, मेरे गोविंद के पास आकर के रुके, कन्हैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान प्रणाम करता हूं। कन्हैया ने कहा कहिए गोविंद, कहिए देवर्षि नारद, कैसे आगमन भयो। भगवान तुम तो सब जानते हो कि जिस कार्य से सबका भला हो मैं वही कार्य करना चाहता हूं, संसार का हित हो और आपकी लीलाओं में सहायक बनूं, ऐसे काम करना चाहता हूं। जय हो। लेकिन एक बात बताओ भगवान, अब उस पापी कंस को आप कब मुक्त करोगे, कब मारोगे उसे। भगवान कन्हैया जी मुस्कुरा करके बोले, और कंस से क्या कह के आए हो, क्या वो हमें कब मारेगा, क्योंकि तीनों लोगों के स्वामी वो तो सब जानते हैं। भगवान क्या करूं, मैं तो वही करता हूं जिससे सृष्टि का भला हो। बोले देखो आपकी बात सही है, लेकिन मैं कौन होता हूं कंस को मारने वाला। अरे कोई न काऊ सुख दुख करदाता, अरे निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परीक्षित जी महाराज, न तो इस दुनिया में कोई किसी को दुख दे सकता है न सुख दे सकता है। ध्यान रखना, फलाना आदमी हमें बड़ा दुखी कर रहा है, गलत। फलाने ने ऐसा काम कर दो हम तो सुखी है गए, ये भी गलत। तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म ही तुम्हें दुख पहुंचाते हैं और तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म ही तुम्हें सुख पहुंचाते हैं। ध्यान कर लेना, कर्म जैसा तू करेगा और तू भोग वैसा पाएगा। कर्म ही अगले जन्म में और काम तेरे आएगा। नोट कर लेना, कर्म से आबाद होगा, कर्म से मिट जाएगा। आज हमारे पास हमारी बीबी अगर सुंदर है, गुणवान है, तो हमारे कर्मों के कारण। अगर गुणवान नहीं है, धूर्त है, तो भी हमारे कर्मों के कारण। हमारी तुम्हारी औलाद बहू बेटी अगर सुपात्र है, बेटा सुपात्र है, तो तुम्हारे कर्मों के कारण। और अगर तुम्हारी बहू बेटी बेटा सुपात्र नहीं है, तो ये भी तुम्हारे कर्मों के कारण। अगर आज तुम 2-3 मंजिल के मकान में रहते हो, ऊपर नीचे सीमेंटेड में, तो ये भी तुम्हारे कर्मों के कारण। और अगर आज तुम कच्चे मकान में, झोपड़ी में, छप्पर में रह रहे हो, तो ये भी तुम्हारे कर्मों के कारण है। प्यारे ध्यान रखना, बोए पेड़ बबूल के तो फिर आम कहां से खाए। हेलो भाई, एक बात बताओ, खेत में चना डालोगे तो चना उगेगा, बाजरा डालोगे तो बाजरा उगेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम गेहूं डालो और लहाव उपज आवे। फसल तो गेहूं की ही होगी। वो एक बात अलग है कि जहां तहां पहले को कोई बीज पड़ो हो वो उपज आवे, लेकिन फसल तो उसी की होगी जो दाना डालोगे। महाराज देख लो, गन्ना कैसा होता है, मीठा, और मिर्च कैसी होती है, कड़वी। एक खेत में गन्ना कर दो, एक खेत में मिर्च कर दो, गन्ना ऑटोमेटिक मीठा हो जाएगा और मिर्च अपने आप कड़वी हो जाएगी। ध्यान रखना जीवन में, कर्म जैसा तू करेगा भोग वैसा पाएगा, और कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा। कर्म से आबाद होगा, कर्म से मिट जाएगा, और कर्म करनी के तू बंदे नहीं बाद में पछताएगा। बंसी मारे छोरा, ये कर्मों की ही तो
ये जगह कर्मों की बदौलत है। रात वही चर्चा कर रहे थे हम तुम तीनों। कर्म महान होता है। और एक बात और बता दूं, जानबूझ करके कर्म करना पड़ता है। अगर आपको खेत में फसल उगानी है तो जानबूझ करके खेत जुतवाना पड़ेगा और जानबूझ कर ही उसमें बीज डालना पड़ेगा। अनजाने में कुछ नहीं होगा प्यारे। ये जो तुम अपने कर्म कर रहे हो ना इस दुनिया में, ये बीज बो रहे हो तुम अपने। मानव जीवन एक खेत है और पुण्य और पाप रूपी दो बीज है। कोई सा बोलो, मर्जी तुम्हारी है। पुण्य के बीज बोओगे तो सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और अगर पाप के बीज बोओगे, गांव में कहो जीवन ही ना दोगे ढगते तुम हैं, तो तुम अपने लिए रास्ता मजबूत बना रहे हो। चिंता मत करो प्यारे। तुम्हारे खामियों से, तुम्हारी नालायकियों से कोई इस समय जी लेगा। हो सकता है वो तुमसे बलवान ना हो इसलिए कुछ कह ना पा रहा हो, लेकिन ध्यान रखना, निर्बल को न सताइए और जाकी मोटी हाय। अरे आज तुमने किसी निर्बल में, गरीब में तमाचा मार दिया एक, हो सकता है कि वो तुम्हारे तमाचे का आज जवाब न दे सकता हो, क्योंकि तुम्हारी बराबर पैसे में न हो, तुम्हारी बराबर बाहुबल में न हो सकता है तुम्हारी बराबर उच्च स्थान पर न हो, लेकिन ध्यान रखना, मुई उखाल की श्वास सो सार भस्म है जाए। मरे हुए पशुओं की खाल से जो लोहा पीटने वाले चौहान भूबड़िया ऐसे हवा देते थे और वो हवा जाकर के आगे नाली में लोहे को गलाती, लाल करती थी। अगर ज्यादा देर लगा रह जाता था तो गला देती थी, उस लोहे को पानी बना देती है। मरे हुए पशु की खाल, मरे हुए जीव की खाल से लोहा भस्म हो जाता है और जिंदे में से आह निकल तो क्या हो जाएगा प्यारे? मटिया मेट हो जाएगा। तुम्हारे कुनबा खानदान तक मैंने बर्बाद होते देखे। और सुनो, इस भागवत को सुनकर के यदि किसी एक का भी हृदय परिवर्तन हो गया तो महाराज तुम्हारा तो भागवत सुनना सार्थक समझूंगा और अपना भागवत कहना सार्थक समझ लूंगा। अगर किसी एक के भी बात समझ में आ गई तो महाराज, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय और बिन मुयू खाल की सांस सो सार भस्म है जाए। इसलिए हे देवर्षि नारद, कंस को मारने वाला मैं कौन होता हूं? उसके कर्म ही उसको मारने के इंतजाम पूरा कर रहे हैं। उसका घड़ा भर चुका है, मैं उसे बहुत जल्द आकर के मुक्ति दूंगा। इतना कह करके भगवान गायों को लेकर के अपने घर चले गए और देवर्षि नारद अपने धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए उसी योजना के तहत काम किया। 3 दिन का मेला रख दिया, अपने उस काल धनुष को बाहर निकाल कर रख दिया और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आज वृंदावन भेज दिया रथ। अक्रूर जी का रथ वृंदावन पहुंच गया। जैसे ही आज वृंदावन में पता चला कि हमारे कृष्ण बलराम को कोई लेने आया है, वृंदावन में मातम छा गया। बोले वो भी मथुरा के लिए, और हमारे कृष्ण बलराम को कोई लेने आया है। महलों में अक्रूर जी पहुंचे, नंद बाबा ने बड़ी खातर करी, खुशामद करी, बैठाया, हालचाल पूछा। खाना पीना खाने के बाद में आने का हाल पूछा। यशोदा मैया उसी समय भोजन करने बैठी ही थी। अक्रूर जी बोले मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। मैया के तो हाथ में से रोटी का पहला कौराई छूट के गिर गया नीचे। क्या मेरे कृष्ण बलराम को लेने आया कोई? अरे कोई चाहे तो मेरा कलेजा निकाल ले जाए, प्राण ले जाए, लेकिन मैं अपने कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगी। और वो भी उस दुष्ट पापी की नगरी में जो इतनी दूर रहते हुए मेरे बच्चों को मारने का इंतजाम करता रहता है, और पास बुला लिया तो पता नहीं क्या करेगा।
यशोदा भी नहीं जानती है ना कि मेरा लाला कौन है। उसके अंदर तो वही माँ बेटे वाला मातृभाव है ना। आज रात्रि बीती, रात भर यशोदा मैया को रोते रोते निकल गया। शाम को सोने से पहले कन्हैया माँ के कक्ष में माँ के चरण छूने जाया करते थे। आज जैसे ही माँ के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि माँ का बिस्तर खाली पड़ा है। आवाज लगाई कन्हैया ने, माँ माँ। देखा अंधेरे में एक खम्भे से सर लगाकर बैठी बैठी रो रही है, आंसू बहा रही है यशोदा। जाकर के माँ के छोटे छोटे हाथों से आंसुओं को पोंछा, क्योंकि आज लाला की उम्र हो गई है 11 वर्ष 54 दिन की। माँ तू क्यों रोती है? लाला मैं इसलिए रोती हूं कि तुझे अक्रूर जी लेने आए हैं, क्रूर बनकर लेने आए हैं। इनका नाम अक्रूर है, लेकिन ये क्रूर बनकर आए हैं।